प्यारे बच्चों, आज मैं फिर एक बार द पासिंग अवे ऑफ बापू जी चैप्टर 3 की व्याख्या लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। यूनिट 1 और 2 आपको बता दिया गया है, जो वीडियो अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल टाइम पास विद मिश्रा सर पर। आज मैं यूनिट 3 के विषय में चर्चा करूँगा, जो लास्ट यूनिट है। सम डेज आफ्टर द फ्यूनरल, दाह संस्कार के बाद कुछ दिन के बाद स्पेशल ट्रेन टू गांधी जीज एसेज में राख होता है, मरने के बाद बॉडी का जो राख होता है उसको, टू इलाहाबाद। मतलब गांधी जी के मरने के बाद जो है, कुछ दिन के बाद जो है, उनकी अस्थियां जो है वह इलाहाबाद एक स्पेशल ट्रेन के द्वारा ले जाई गई। द कंपार्टमेंट वॉज डेक्ड, माने सजाया गया था, विथ फ्लावर्स, माने ट्रेन के डिब्बों को जो है वह फूल से सजाया गया था। पीपल ऑन द ट्रेन सैंग भजन्स, और जितने भी लोग ट्रेन में थे वे सब जो है वह भजन गा रहे थे। पीपल डिड नॉट वीप एनी मोर फॉर दे कुड नॉट फील गांधी जीज प्रेजेंस अमिड्स्ट द फ्लावर्स एंड द सॉन्ग्स। और अब जो लोग जो है ना, अब वो नहीं रो रहे थे, कि जैसा कि वो जो है बिरला हाउस के बाहर जो है सभी लोग रो रहे थे, अब लोगों का वैसा हाल नहीं था। एट एवरी स्टेशन सॉरोफुल क्राउड्स फिल्ड द प्लेटफॉर्म, और सभी स्टेशन पे जो है लोग जो है वह भर जाते थे। प्लेटफॉर्म से लोग जो है, माने जहाँ कहीं भी ट्रेन रुकती, लोग जो है, दुखी लोग, सारे लोग जो है प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाते थे। एमिड माने बीच में, एमिड सॉन्ग एंड प्रेयर्स द ट्रेन रिच्ड इलाहाबाद, और इन्हीं भजन और गाने के साथ जो है यह ट्रेन जो है इलाहाबाद पहुंच गई। द एसेज वर इमर्ज्ड, माने बहा दी गई। द एसेज वर इमर्ज्ड इन द गंगेज वेयर अ ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड एट द बैंक। गंगा माने इलाहाबाद में जो है गंगा तट पे बहुत लोगों का हुजूम था, और वहीं पर जो है गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन कर दिया गया। आफ्टरवर्ड्स वी ऑल वेंट टू बैक टू दिल्ली, उसके बाद जो है लेखिका नयनतारा और जितने भी लोग थे, नायडू की लड़की, सब लोग जो है वह दिल्ली जो है वह लौट गए। बैक इन दिल्ली, जब वो लोग दिल्ली लौट गए, आई फेल्ट अ सी, मैंने लेखिका को एक समंदर का एहसास हुआ, मतलब वह सोचने लगी। आई हैड नॉट डायरेक्टली वॉकड विद गांधी जी, वह बोलती है कि मैंने जो है गांधी जी के साथ कभी भी डायरेक्टली नहीं चला। गॉन टू प्रिजन एट हिज कॉल, और ना ही उनके कहने पे कभी वह जेल गई। और मेड एनी सेक्रीफाइस फॉर माई कंट्री, और ना तो लेखिका ने अपने देश के लिए कोई त्याग किया, लेकिन फिर भी प्रेम था। माई सिस्टर्स एंड आई, लेखिका और उसकी बहन जो है, एंड अदर यंग पीपल लाइक मी हैड बीन मेरली ऑन लुकर्स, माने लेखिका और उसकी बहन और भी बहुत सारे लोग, तो वह केवल मूक दर्शक बने हुए थे। ऑन लुकर्स मतलब केवल दर्शक बने हुए थे, मेरली मतलब ऑनली। बट स्टिल आई फेल्ट अ सी, लेकिन फिर भी लेखिका सोच के महासागर में गोते लगा रही थी। आई फेल्ट आई हैड ग्रोन अब विद इन अ मैजिक सर्कल, लेखिका को ऐसा लगा कि मानो वह जो है अपनी ज़िंदगी भर किसी जादुई घेरे के बीच में जो है पली बड़ी हुई हो। विद बापूज पासिंग अवे, जब बापू जी चले गए, आई फेल्ट द मैजिक सर्कल हैड वैनिश्ड लिविंग मी अप अनप्रोटेक्टेड, और जब बापू जी नहीं रहे तो लेखिका को ऐसा लगा कि मानो उसके जीवन का जो जादुई घेरा जो था वह टूट गया, और गांधी जी ने उसे जो है असुरक्षित छोड़ गए। विद एन एफर्ट आई राउज माई सेल्फ, लेकिन कुछ ही प्रयास के बाद जो है लेखिका ने स्वयं को समझाया। आई आस्क्ड माई सेल्फ, लेखिका ने स्वयं से पूछा, क्या हैड बापू लिव्ड एंड डाइड फॉर नथिंग, क्या बापू जी जो है निरर्थक मर गए और निरर्थक पैदा हुए, माने बापू जी का मौत और ज़िंदगी किस लिए हुआ। हाउ कुड आई सो ईजली लूज़ करेज, हम लोग जो है इतनी आसानी से साहस को कैसे खो सकते हैं। व्हेन ही वॉज नो लॉन्गर देयर, जब बापू जी नहीं हैं तो हमें अपना साहस नहीं खो सकते हैं। माई वैल्यूज़ वर नॉट सो वीक, लेखिका बोलती है कि उसका सिद्धांत, उसका महत्व जो है इतना कमज़ोर नहीं था। मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव बीन ऑर्डिनरी फॉर बट फॉर बापू जी, माने बड़े बड़े लोग, करोड़ों लोग जो है बापू जी के साथ जो है वह
ऑर्डिनरी मतलब साधारण, folk माने लोग, बहुत साधारण बन गए थे। लेकिन किसके लिए? बापूजी के लिए। कहने का मतलब ये है बापूजी की शव यात्रा में एक से एक VIP थे, लेकिन वो VIP नहीं थे, बल्कि एक आम आदमी जैसा चल रहे थे उस जुलूस में। किसके लिए? बट फॉर बापूजी के लिए। ही brought them out of indifference, विभिन्नता, and awakened them to one another suffering। और यह बापूजी ही थे कि जिन्होंने लोगों को उदासीनता से उबारा और एक दूसरे के कष्टों के विषय में जगाया। अर्थात बापूजी ने ये बताया कि हम सभी इंसान हैं और हम सभी का कष्ट दुख एक है। What if now बापू इज़ गॉन? अब क्या यदि बापूजी चले गए हैं? वी वर स्टिल देयर, हम तो अभी भी हैं। यंग, जवान, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, एंड प्राउड टू बियर हिज बैनर बिफोर अस। और देश के युवा मजबूत और अपने सामने उनके झंडे को ढोने में गर्व करते थे। कहने का मतलब ये है कि देश के युवा जो है बापूजी के नक्शे कदम पर चलने में स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। बापू हैड पास्ड अवे, बापूजी नहीं रहे, बट हिज इंडिया, लेकिन उनका भारत वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रन। अंत में कवि कहती हैं कि बापूजी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनका भारतवर्ष उनके बच्चों में जीवित रहेगा। बच्चों, यह जो है कहानी द पासिंग अवे ऑफ बापू, ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि देखो, बापू नेशन, फादर ऑफ नेशन, वह केवल देश के लिए मरे। वे जो है भारतीयों के लिए मरे। तो हम सभी भारतीयों का सम्मान है कि बापू जी का सम्मान करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।